हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम प्रीमियर एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कल कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम टू लार्ज आईपीपी कस्टमर्स एंड अदर्स। ठीक है, टू लार्ज आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कस्टमर्स, ठीक है, एंड अदर्स। तो इनके माध्यम से ये ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं। एंड किस चीज से रिलेटेड ऑर्डर्स मिले? सप्लाई ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स। सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स की सप्लाई से रिलेटेड ऑर्डर्स मिले हैं। डोमेस्टिक ऑर्डर्स है, वन टाइम ऑर्डर्स है। एंड आगे कही जा रही है द सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स एंड सेल्स इज शेड्यूल्ड टू बी कमेंस फ्रॉम मई 2025। आगे ऑर्डर्स के वैल्यू की बात करें तो टोटल है 1460 करोड़ की, जिसमें हम सोलर मॉड्यूल्स के सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 1041 करोड़ की ऑर्डर्स मिली है। एंड सोलर सेल्स के सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 419 करोड़ की ऑर्डर्स मिली है। तो काफी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर्स कंपनी को मिली है और इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी 5-6% की, लेकिन फिर प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहां पर गिरकर ओवरऑल तकरीबन 2.25% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब देखो चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये जो स्टॉक है एक चैनल बनाकर इस प्रकार से अपसाइड में जा रहा है। यहां पर देखो जो ये चैनल का सपोर्ट है ये अपसाइड में शिफ्ट होते जा रहा है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर सपोर्ट है, इससे ऊपर फिर सपोर्ट, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, यहां पर रेजिस्टेंस बना एंड उसके बाद यहां पर देखो इधर इससे ऊपर रेजिस्टेंस बने हैं। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है और सपोर्ट भी। ठीक है, तो एक चैनल यहां पर बना हुआ है। अगर ये जो चैनल है इधर साइड टूट जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और अगर यहां पर ऊपर में टूटेगा तो फिर यहां पर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। टेक्निकल्स को अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज ये जो कंपनी है एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। 51,668 करोड़ की मार्केट कैप है। ये कंपनी क्या करती है? सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड साथ ही साथ रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी ईपीसी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। एंड ये जो कंपनी है ये सेकेंड लार्जेस्ट सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरर है। फर्स्ट कंपनी कौन सी है? वारी एनर्जीज। ठीक है, जो भी इसी सेक्टर के अंदर काम करती है, तो वो इंडिया के अंदर फर्स्ट कंपनी है और उसके बाद सेकेंड कंपनी है ये, जो कि सेम उसी प्रकार के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बिजनेस को आई थिंक समझ लियोगे यार। बिजनेस बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फ्यूचर में इस सेक्टर की डिमांड डेफिनेटली काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाली है। ठीक है, एंड अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक कंपटीशन है यहाँ पर वारी एनर्जीज के साथ, ये ध्यान में रखकर चलना है। वारी एनर्जीज काफी बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, एक इससे बड़ी कंपनी है। ठीक है, और देखा जाए तो बिजनेस में भी मोनोपोली है वारी एनर्जीज की, काफी बढ़िया तरीके से मार्केट शेयर पकड़े हुए हैं। हालांकि प्रीमियर एनर्जीज का भी मार्केट शेयर बढ़िया है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 224 की, इंडस्ट्री पी है 60.1 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। ओवरऑल यहां पर वैल्यूएशन की हम बात करें तो काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल। ठीक है, फिर आरओसी 25.2%, आरओई 43.7%, बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग 64.2%, प्लेज परसेंटेज 0 है, बढ़िया है। फिर यहाँ पर करेंट प्राइस 1146 की, 52 वीक हाई 1388, लो है 802 रुपए की। बुक वैल्यू 51 रुपए की, डेप्ट है 1257 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.55 की, बढ़िया है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो ये माइनस में है। ठीक है, -359 करोड़, डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 1 रुपए की, ईपीएस है 8.78 रुपए की। चलो ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कंपनी के सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो 701 करोड़, 743 करोड़, फिर 1429 करोड़, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया है सेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर 23 से 24 के बीच देखें तो डबल से भी ज्यादा हो गया है, 3144 करोड़, बढ़िया है। एंड उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर उस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर देखो इधर
21 में तो कंपनी प्रॉफिट में थी 26 करोड़ की, लेकिन इधर यहाँ पर 22 में -14 करोड़ की लॉस, 23 में 13 करोड़ की लॉस, और फिर यहाँ पर 2024 में कंपनी 231 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई सीधे। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर 22 और 23 के साल में कि सेल्स कंपनी के बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन हुई है? क्यों हुआ है ये हम लोग समझते हैं। प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन नहीं, बेसिकली कंपनी लॉस में चली गई है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीजन है यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पर गिरा है। 8% से सीधे गिरकर 4% पर आ गया, यानी कि तकरीबन 50% की यहाँ पर डिक्लाइन हुई है ओपीएम में। एंड फिर यहाँ पर 5%, ठीक है। तो ओपीएम की जो परसेंटेज है ये यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में काफी डिक्लाइन हुई है, और इस वजह से यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स के अंदर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है ये लॉस में चली गई थी, लेकिन फिर यहाँ पर जब ओपीएम 5% से बढ़कर 15% पर पहुंचा और साथ ही साथ सेल्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ थी, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट के अंदर काफी जबरदस्त जंप देखने को मिला। 13 करोड़ की लॉस से कंपनी सीधे 231 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, ठीक है। तो मार्जिन के अंदर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। अगर मार्जिन कंपनी बढ़िया बनाकर आगे चलती है तो फिर प्रॉफिट्स के अंदर इसी प्रकार से ग्रोथ कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल सकती है। अगर आगे चलकर मार्जिन के अंदर गिरावट आती है तो यहाँ पर जैसे पहले हमें प्रॉफिट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, वैसे ही आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इस बार के कंपैरिजन में अगले बार यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो जाए, ठीक है, माइनस में ना होकर प्रॉफिट्स के अंदर ओवरऑल गिरावट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी जैसा कि हमने देखा कि बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पर पास्ट में देखने को मिली है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 3 इयर्स में 65% की एंड टीटीएम में 120% की ग्रोथ रही है। अभी देखो हमने डिस्कस किया था कि 2024 के साल में 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो 120% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट के अंदर देखो हमने क्या देखा कि -13 करोड़ के लॉस से कंपनी जो है ये 231 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। तो उसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज वाइज 1656% के यहाँ पर गेन्स मिले हैं, ठीक है। 1656% की यहाँ पर जंप देखने को मिली है नेट प्रॉफिट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 119% की ग्रोथ रही है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो काफी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब आगे भी आप लोग सेम टू सेम इसी प्रकार से एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इससे थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो एटलीस्ट अगर 20 to 25% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज अगर मुझे मिलती है तो वो कंपनी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लायक होती है मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब अगर आपकी भी इस प्रकार की स्ट्रेटजी है तो उस हिसाब से यहाँ पर देखें तो बढ़िया है, ठीक है। अगर 30-40% की भी यहाँ पर ग्रोथ आगे चलकर रहती है तो वो भी सही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स के होल्डिंग सबसे पहले देखें तो सितंबर क्वार्टर में 64.25% की रही है, एफआईआईज की 3% के अप्रोक्स, डीआईएच की 6.71%, पब्लिक की 25.07% और अदर्स की 0.87%। ज़्यादा डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सितंबर तक की ही डेटा अवेलेबल है। आगे चलकर दिसंबर की जो डेटा है ये भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो चलो ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी यार बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया है, तो फ्यूचर में ग्रोथ की चांसेज हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने बोला कि वारी एनर्जीज जो है वो भी इसी सेक्टर में है, तो प्रीमियर एनर्जीज की वारी एनर्जीज के साथ एक बड़ा कंपटीशन है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले वारी एनर्जीज के साथ एक बार कंपैरिजन जरूर से कर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों को एक साथ कंपेयर कर लो, शायद से आपको वो स्टॉक बेटर लगे, ठीक है।
तो इन दोनों में से जो स्टॉक बेटर लगता है उसके साथ आप चल सकते हो। बाकी दोनों के अंदर रिस्क जो है ये काफी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप लोग चाहते हो कि इन दोनों के ऊपर एक फुल कंपैरिजन वीडियो में बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। भाई हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, अब जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो यार, ठीक है। चलो यहां पर टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। और देखो दोस्तों ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना है। जैसा कि हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है ये इस प्रकार से चैनल बना बना करके ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट जो है ये ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कोई इस मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो अभी सपोर्ट के आसपास है स्टॉक, तो यहाँ पर मोमेंटम के साथ चलने के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो ये जो लेवल है 52 वीक हाई की लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन 17-18% की डिस्काउंट अभी मिल रही है। अगर हम इस सपोर्ट के लेवल तक की बात करें जिस सपोर्ट पर कल के दिन और परसों के दिन स्टॉक थी, तो यहां पर देखा जाए तो तकरीबन 20-21% की डिस्काउंट्स मिल रही थी। तो यहां पर देखो बाइंग हुई है इस सपोर्ट के लेवल पर से, जिस प्रकार से इधर यहाँ पर सपोर्ट से बाइंग हमें देखने को मिला था उसी प्रकार से यहाँ पर भी बाइंग हुई है। और स्टॉक के अंदर अभी यहाँ से गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के लिए तैयारी में है अभी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कब पहुंचेगा, अर्निंग्स अभी आने बाकी है, ठीक है। अभी के समय में क्या है, कुछ दो बड़े इवेंट्स हैं, Q3 के अर्निंग्स और बजट। तो इन दोनों चीजों का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ये जो गाड़ी है ये ऊपर साइड में इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है, इस टारगेट तक पहुंच सकती है। अगर इन दोनों चीजों के अंदर अच्छी चीजें नहीं मिली, लाइक Q3 के अर्निंग्स अगर वीक आते हैं या फिर बजट में रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता, सोलार सेक्टर को लेकर कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर यहां पर हम बड़ी ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट का लेवल टूटा तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट फिर आ सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई इंटरेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए तो यहां पर अभी सपोर्ट के लेवल के पास ही है स्टॉक, तो एक छोटे से अमाउंट के साथ SIPs की शुरुआत करने की सोच सकते हैं। बाकी अगर Q3 के अर्निंग्स एंड बजट के अनुसार यहां पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो, Q3 के अर्निंग्स एंड बजट में जैसी चीजें देखने को मिलती है उसी अनुसार यहां पर आपको डिसीजंस लेना चाहिए फिर, है ना। अब देखो यहां पर चूंकि ये जो कंपनी है ये वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट्स भी लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लगा दिए, तो इस गलती को करने से बचना है। सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है क्योंकि रिस्क यहाँ पर काफी हाई है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और डिस्कस करना रह गया था, यहाँ पर देखो वॉल्यूम जो है ये पहले काफी बढ़िया थी, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम कैसी हो गई है। यहाँ पर वॉल्यूम जो है यहाँ पर काफी ड्राई होते हुए हमें देखने को मिला है। अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो 2.77 मिलियन की वॉल्यूम आज के दिन की है, यानी कि अगर हम लाख में बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 27-28 लाख की वॉल्यूम आज के दिन की रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि वॉल्यूम यहाँ पर देखो कुछ खास नहीं है। वॉल्यूम अगर इस प्रकार की हो जाती है स्टॉक में तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी बेहतरीन तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो प्रीमियर एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।